नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अब दिल्ली में जो शीश महल है, जो बड़े अरमानों से दिल्ली वालों का सरकारी कोष चुरा करके कोविड काल में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए बनाया था, उसका क्या होगा? यह प्रश्न बड़े सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं और कई लोगों ने मुझे ये मैसेज भेजा है कि क्या रेखा गुप्ता जी वहां शीश महल में जाकर के रहेंगी, क्योंकि शपथ ग्रहण तो हो गई, पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया, तो अब शीश महल के दरवाजे बीजेपी की मुख्यमंत्री के लिए कब खुलेंगे? तो इस पर जो जवाब है वो स्वयं रेखा गुप्ता जी ने कल दे दिया। और जो जवाब है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं वो शीश महल में जाकर के नहीं रहेंगी। वैसे मैं आपको ये भी एक बार रिमाइंड करा देती हूं कि ये पहले ही पॉइंट आ गया था, जब भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती थी, जब उनको 48 सीटें दिल्ली वालों ने दिया था और दिल्ली वालों ने अपना मैंडेट दिया था कि भाई अब आप हमारे लिए विकास के काम करो, तब ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे से यह बात उठ करके आ गई थी कि शीश महल में बीजेपी के जो भी सीएम बनेगा या बनेगी वो रहने नहीं जाएगी। और कल रेखा गुप्ता जी ने भी ये साफ किया, 2-3 न्यूज चैनल से जब वो बात कर रही थी, जब वो विधायक दल की नेत्री घोषित हो गई थी और शपथ ग्रहण के पश्चात भी उन्होंने यही बोला है कि भाई ये जो शीश महल है ना, इसको हम बनाएंगे म्यूजियम, इसको म्यूजियम बकायदा बनाया जाएगा, क्योंकि ये शीश महल दिल्ली वालों के खून पसीने की कमाई से बनाया गया है। और दिल्ली की जनता इसमें जाएगी और देखेगी कि किस प्रकार से जिन अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने उनके मेहनत की कमाई को, उनके टैक्स के पैसे को कैसे अपनी अय्याशी में उड़ाया है, कैसे उन्होंने खुद को आम आदमी बोल के जनता के सामने वीवीआईपी स्टेटस अपने लिए बना करके रखा हुआ था घर के अंदर। और जनता जाती रहेगी, देखती रहेगी, तो जनता को सदैव याद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल, जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे, वो कितने बहुरूपीय इंसान थे। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें रामलीला मैदान से करी थी, बोला था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा करके भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी राजनीति को इंट्रोड्यूस करूंगा जो भारत ने कभी देखी नहीं होगी। मेरी जो पढ़ाई लिखाई मैंने करी है, मेरी जो डिग्रीज मेरे पास हैं, उनका प्रयोग मैं भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए करूंगा। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने जो सालों से स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष को खाया है, निचोड़ करके दीमक की तरह भ्रष्टाचार को भारत की जड़ों में लगाया है, मैं उसको हटाऊंगा। तो दिल्ली की जनता बड़ी इनसे इंप्रेस हो गई। दिल्ली की जनता ने इनको लगातार मैंडेट दिया अपना लैंडस्लाइड, और उसके बाद उन्होंने किया क्या? बिल्कुल उसका उल्टा। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि अब तो कांग्रेस भी इनके आसपास नहीं दिखाई देती है। शीला दीक्षित जी ने भी इस प्रकार से काम नहीं किया। शीला दीक्षित जी ने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया था। शीला दीक्षित जी जिस बंगले में आतिशी मार्लेना रहती है, AB 17 मथुरा रोड, उसमें रहा करती थी। उन्होंने 4-5 बड़े बड़े बंगलों को तुड़वा करके उसका FIR बढ़ा करके अपने लिए एक आलीशान मॉल नुमा बंगला नहीं बनाया है ना। उन्होंने कोई शीश महल नहीं बनाया। वो उसी सामान्य से घर में रही जो है। और ये जो सामान्य मैं बोल रही हूं, सामान्य नहीं है, वो स्वयं में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लैविश घर हैं। तो शीला दीक्षित जी, जिनके बारे में इतनी अनाप शनाप चीजें अरविंद केजरीवाल साहब ने बोली और सत्ता में काबिज हुए 2-2 बार, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था। तो इसलिए जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत अच्छा है कि म्यूजियम इसको बनाओ, इस पे लगाओ टिकट भी लगाना जरूरी है, ताकि कुछ रेवेन्यू भी जनरेशन हो। नॉमिनल लगाओ, 10-20 रुपया लगाओ, या फिर इनिशियली इसको ऐसे ही खोल दो देखने के लिए। और उसके बाद ये लगातार दिल्ली वालों को याद दिलाते रहो कि भाई कितने बड़े झूठे, कितने बड़े भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, कितने अहंकारी को दिल्ली ने
अपना मुख्यमंत्री बनाया। और जो मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मालिक जो खुद को समझते थे, ऐसे व्यक्ति की जो असलियत है वो जब पब्लिक शीश महल में जाएगी तो उसको खुद दिखेगी। तो शीश महल के ऊपर जो अभी वार्तालाप चल रही है कि भाई इसका क्या होगा, उसका भविष्य क्लियर है और यही होना चाहिए। शीश महल में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी रहना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी तो कभी उसमें रहेगी नहीं। शीश महल एक बड़ा मुद्दा भी रहा है और होना भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी नेता अगर जनता को इसलिए ठगता है, उनके वोट को इसलिए ठगता है कि भाई मुझे ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी मिल जाए, तो जनता ने उनको सत्ताविहीन करना ही चाहिए। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स है ना वंशवाद परिवारवाद के, या अति महत्वाकांक्षी लोग जो कई नकाब चेहरों पर लगा करके घूमते अरविंद केजरीवाल जैसे, उनके केंद्र में कभी भी जनता का भला नहीं होता है। वो केवल और केवल जनता का दोहन करने के लिए सत्ता में आते हैं। और इसलिए मैं कल से लगातार ये बोलती रही हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि उनकी जर्नी मैंने देखी है और बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हुए जमीन से वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंची। और मुझे यकीन नहीं है, मुझे पूरा मतलब विश्वास है कि वो बहुत अच्छी तरीके से दिल्ली को संभालेंगे और दिल्ली के अंदर काम करेंगे। तो दिल्ली का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और शीश महल का भी वही होना होगा जो होना चाहिए। और आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, जो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे भेजते हैं, प्लीज भेजते रहिएगा ताकि उन विषयों पर भी मैं बात करती रहूं। मेरी चर्चा में वो आपके विषय शामिल होते रहें। जैसे शीश महल के बारे में मुझे काफी सारे मैसेजेस आए थे। अगर मैं कई बार मैसेजेस नहीं पढ़ पाती हूं तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूं। तो कुछ भी जरूरी रहता है तो आप उसको मल्टीपल टाइम भी भेज सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाह रही हूं कि जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस देखते हैं वो प्लीज लाइव भी जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि मैं दिन में एक लाइव भी करती हूँ, 2 वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक लाइव करती हूँ और रील्स भी डालती हूँ। अभी कुछ समय से कुछ कामों की वजह से, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं रील्स अपलोड नहीं कर पाई हूँ, पर यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि लाइव, रील्स, वीडियोस सारी चीज देखा कीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे मैं फिर से, जो मैं बिगनिंग में वैसे हमेशा अपने वीडियोस में या लाइव में रिक्वेस्ट करती हूँ, वो एंड में आज कर रही हूँ कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद, आपका जो समर्थन है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस समय इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।